तो आज की कहानी का नाम है द शैडो ऑफ स्लेव्स। इस कहानी में सनी नाम का एक लड़का होता है जिसे एक अजीब बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से वो हमेशा सोता रहता है और सोते ही दूसरी दुनिया में चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो की बिना अनुमति नकल, पुनरुत्पादन या वितरण करना कानूनी कार्यवाही का कारण बन सकता है। तो अब तक आपने देखा कि सनी गहरी नींद में चला जाता है और उसे जानी पहचानी आवाज आती है। देखिए आगे। आकांक्षी, दुस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। वो पहाड़ बहुत ऊंचा और अकेला था, बाकी पहाड़ों से बहुत बड़ा। उसकी धारें इतनी तेज थीं कि जैसे आसमान को काट रही हों। चांद की हल्की सफेद रोशनी उस पर पड़ रही थी। पहाड़ की ढलान पर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क दिखाई दी। कभी कभी बर्फ के बीच से कुछ पत्थर दिखते थे। सड़क के दाहिने तरफ ऊंची सीधी चट्टान थी और बाईं तरफ एक गहरी खाई, इतनी गहरी कि उसका अंत नहीं दिखता था। तेज हवा बार बार पहाड़ से टकरा रही थी, जैसे गुस्से में चिल्ला रही हो। फिर अचानक चांद गायब हो गया और सूरज पश्चिम से उगकर पूरब में डूब गया। बर्फ जमीन से उठकर फिर बादलों में चली गई। सनी ने देखा कि समय उल्टा चल रहा है। कुछ ही पलों में सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ गायब हो गई और सड़क साफ दिखने लगी। सनी की पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई जब उसने जमीन पर इंसानों की हड्डियां देखी। फिर हड्डियां भी गायब हो गईं और एक गुलामों का कारवां पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई दिया, जंजीरों की आवाज के साथ। समय रुक गया, फिर दोबारा सामान्य हो गया। आकांक्षी, दुस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये सब क्या है? टप टप, एक और कदम। सनी के पैर खून से सने हुए थे और बहुत दर्द हो रहा था। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी पतली सी पुरानी कमीज इतनी कमजोर थी कि ठंडी हवा से बचा ही नहीं पा रही थी। सबसे ज्यादा दर्द उसकी कलाई में हो रहा था। लोहे की जंजीरों से बुरी तरह घिसी हुई थी और हर बार जब ठंडी जंजीर उसकी घायल त्वचा को छूती, तेज चुभन होती। ये किस हाल में आ गया मैं? सनी ने देखा कि एक लंबी जंजीर में बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। सबके चेहरे खाली थे, जैसे आत्मा ही नहीं बची हो। उसके आगे एक ताकतवर आदमी चल रहा था जिसकी पीठ पर खून था। उसके पीछे एक चालाक सा आदमी बड़बड़ा रहा था किसी अजीब भाषा में, लेकिन सनी उसे समझ पा रहा था। कभी कभी घोड़े पर सवार सिपाही जो पुराने जमाने जैसा कपड़ा पहने थे पास से गुजरते और गुस्से से उन्हें देखते। किसी भी तरह से देखा जाए। हालत बहुत खराब थी। सनी डरा नहीं था, बल्कि हैरान था। आमतौर पर जब किसी को पहली बार दुस्वप्न मंत्र मिलता था तो वो किसी अच्छे हाल में पहुंचते थे, जैसे योद्धा या रईस वर्ग में, और उन्हें हथियार वगैरह भी मिलते थे। पर यहाँ तो सनी एक बेबस गुलाम बनकर आया था, जंजीरों में जकड़ा, मरने की कगार पर। लेकिन सनी को भरोसा था कि मंत्र सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि संतुलन भी रखता है। हालात जितने खराब हों, कुछ अच्छा भी जरूर मिलेगा। शायद कोई शक्तिशाली शक्ति या क्षमता। चलो देखते हैं ये कैसे चेक करते हैं। बचपन में पढ़ी वेब कॉमिक्स याद करके सनी ने मन ही मन स्थिति, मैं या जानकारी जैसा कुछ सोचा, और सच में हवा में चमकते अक्षर दिखने लगे। वह भाषा उसे नहीं आती थी, लेकिन उसका मतलब अपने आप समझ आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी शक्ति देखी और फिर पूरी तरह घबरा गया। ये क्या बकवास है? नाम स्तर आकांक्षी, एस्पिरेंट आत्मा का खोर, सुप्त डोरमेंट, स्मृतियां मेमोरीज, गूंज एकोज, गुण एट्रीब्यूट्स, नायति से बंधा हुआ, दिव्यता की छाप, छाया का बच्चा। एस्पेक्ट मंदिर का गुलाम। विवरण: गुलाम एक बेकार प्राणी है जिसमें कोई खास योग्यता या शक्ति नहीं होती। मंदिर का गुलाम भी वैसा ही होता है, बस बहुत दुर्लभ होता है। सनी चुपचाप चमकते अक्षरों को देखता रहा। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसे कुछ गलत दिख रहा हो, पर नहीं, सब साफ था। ये क्या बकवास है? ऐसी घटिया शक्ति किसे मिलती है? जैसे ही ये सोच उसके मन में आई,
वो चलने की लय भूल गया और लड़खड़ा गया। उसकी वजह से जंजीर खींची और पीछे वाला गुलाम भी झटका खा गया। उसने गाली दी, हरामी, देख कर चला कर। सनी ने जल्दी से वो चमकते अक्षर हटा दिए जो सिर्फ उसे दिखाई दे रहे थे और खुद को संभाला। पर फिर एक बार उसका संतुलन बिगड़ा और जंजीर फिर खींची। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, पीछे वाला गुलाम चिल्लाया। आगे चल रहा चौड़े कंधों वाला आदमी हंसा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। क्या फायदा, ये कमजोर बच्चा सूरज उगने से पहले ही मर जाएगा। पहाड़ इसे खत्म कर देगा। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हमें भी मार देगा, बस थोड़ा देर से। सच में समझ नहीं आता कि ये सम्राट लोग इतनी ठंड में हमें जबरन क्यों ले जा रहे हैं। पीछे वाला गुलाम बोला, तू अपने लिए बोल मूर्ख, मैं तो जिंदा बचने वाला हूं। सनी ने सिर हिलाया और फिर से ध्यान से चलने लगा। क्या प्यारे साथी हैं मेरे, उसने मन ही मन सोचा। तभी एक तीसरी आवाज सुनाई दी, नर्म और समझदार सी। ये पहाड़ी रास्ता आमतौर पर इस समय इतना ठंडा नहीं होता, हमें बस किस्मत ने धोखा दिया है। और हाँ, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? चौड़ा आदमी बोला। सनी ने ध्यान से सुनने के लिए हल्का सिर घुमाया। तुमने इसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? हम तो कर्ज, अपराध या बदकिस्मती की वजह से गुलाम बने, लेकिन ये लड़का, ये जन्म से गुलाम है, मंदिर का गुलाम। अभी कुछ समय पहले ही सम्राटों ने छाया के देवता का आखिरी मंदिर नष्ट किया था। शायद इसीलिए ये यहाँ है। चौड़े कंधों वाला आदमी पीछे देखता है। तो क्या हुआ? उस भगवान से क्या डरना जो अपने मंदिर नहीं बचा सका। साम्राज्य को तो युद्ध के देवता की रक्षा मिलती है, इसलिए वो मंदिर जलाने से नहीं डरते। लेकिन हम अकेले हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं करता। क्या तुम सच में किसी भगवान को नाराज करना चाहते हो? वो आदमी चुप हो गया। तभी एक जवान सैनिक आया। सफेद घोड़े पर सवार था। वो साधारण कवच पहने था और भाला और तलवार लिए हुए था। वो बहुत अच्छा दिख रहा था। सनी को जलन हुई, जैसे कोई फिल्म का हीरो। यहाँ क्या चल रहा है? हम सब थके और ठंड से परेशान हैं, खासकर वो छोटा लड़का, उसके लिए ये यात्रा बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी को दया से देखा। क्या देख रहे हो? तुम खुद ही तो मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। सनी ने मन में सोचा पर कुछ नहीं कहा। सैनिक ने अपनी बेल्ट से पानी की बोतल निकाली और सनी की ओर बढ़ा दी। थोड़ा और सह लो बच्चे, हम जल्दी ही रुकेंगे, तब तक ये पानी पी लो बच्चा। बच्चा। सनी बहुत दुबला पतला और छोटा था, इसलिए लोग उसे अक्सर छोटा समझते थे। वो आमतौर पर इसका फायदा उठाता था, लेकिन इस बार उसे गुस्सा आ गया। फिर भी उसे बहुत प्यास लगी थी। वो बोतल लेने ही वाला था कि तभी चाबुक की तेज आवाज हुई और सनी के पीठ पर जोर से चोट लगी। वो गिर पड़ा और चेन खिंच गई। पीछे का गुलाम उसे गाली देने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसी का चाबुक सनी को लगा था। उसने जवान सैनिक को घूर कर देखा। तू कर क्या रहा था? मैं बस उसे पानी दे रहा था। सभी को एक साथ पानी मिलेगा जब डेरा डालेगा। लेकिन चुप रही। ये गुलाम तेरे दोस्त नहीं है, ये इंसान भी नहीं है। तू इन्हें इंसान समझेगा तो ये सोचने लगेंगे कि ये आजाद हो सकते हैं। जवान सैनिक ने सनी की तरफ देखा, फिर चुपचाप सिर झुका लिया और पानी की बोतल वापस रख ली। अगर दोबारा गुलामों से दोस्ती की तो अगली बार चाबुक तेरी पीठ पर पड़ेगा। इतना कहकर बुजुर्ग सैनिक चला गया। सनी ने उसे जाते हुए गुस्से से देखा। पता नहीं कैसे, पर सबसे पहले तेरी मौत देखूंगा। फिर सनी ने उस जवान सैनिक को वाही जो पीछे चल रहा था, सिर झुकाए हुए। और तुम्हारी दूसरी